हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का हमारा शॉर्ट सेशन है और आज हम 10 टू 15 मिनट का ही सेशन करेंगे और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों उच्च शिक्षा पर आईसीएआई की रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम उनको अच्छे से देखने वाले हैं और जहां से आपके क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि पिछली जो परीक्षाएं आपकी हुई हैं, प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम हुए हैं टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं वहां पे इस सर्वे से आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। लास्ट तक आपको देखना है, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाएगा इस सेशन का। सबसे पहले तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का आपका सिलेबस कवर है। इसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जो आपके इसमें शामिल हैं। तो जो भी स्टूडेंट देना चाहते हैं 10 मॉक टेस्ट आपके पेपर 1 के हैं और 10 मॉक टेस्ट आपके पेपर 2 के हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट नेट और सेट की प्रिपरेशन है वो आपकी करवाई जा रही है, तो जो भी स्टूडेंट नेट और सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपके क्या हैं, कवर हैं दोस्तों इसमें। तो इसके अलावा आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों वो दिसंबर 2023 तक है, यानी 1 साल की वैलिडिटी का कोर्स है जो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सपोर्ट टीम के नंबर है जिनसे आप बात कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, जो भी आपको मदद चाहिए। स्टार्ट करें। एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर करें जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाएंगे। तो गाइस बात करते हैं दोस्तों आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन है, ये जो लास्ट सर्वे है वो आपका 2021 में आया था और इसका जो ईयर था बेसिकली वो 2019-20 है, यानी कि लेटेस्ट वाला जो सर्वे है वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में दोस्तों। क्लियर एवरीवन? तो अभी आपका जो दूसरा वाला जो सर्वे आएगा, देखो यहाँ पे आप वेबसाइट से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 2020-21 का जो सर्वे है आपका, 21-22 का जो सर्वे है आपका, उसकी जो डेट है वो 15 फरवरी 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है, यानी उसका डेटा वो अभी अपलोड हो रहा है। जो हमारा लास्ट इससे जो पुराना डेटा है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 2019-20 का जो डेटा है हमारे पास में, इसको आज हम सेशन में, आज के सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो आपका जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन है, ये रिलीज कौन करता है दोस्तों? तो ये रिलीज आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही आपका जारी किया जाता है। ये आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वही आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन है, वो क्या करती है, जारी करती है गाइस। अब बात करें दोस्तों कि ये जो सर्वे है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें जानकारी मिलती है कि हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है उसका करंट स्टेटस क्या है, हमारे जो उच्च शिक्षा है उसका करंट स्टेटस क्या है। तो इस सर्वे से हमें हमारे हायर एजुकेशन का जो करंट स्टेटस है उसके बारे में जानकारी है वो मिलती है। और ये जो हम सर्वे पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये 10th एडिशन है आपका बेसिकली। जो पहला एडिशन है दोस्तों वो 2010 में आता है। तो 2010 में आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन है, इसकी शुरुआत हुई है। अभी जो आएगा दोस्तों वो आपका मोस्ट प्रोबेबली इस साल के लास्ट तक आएगा, तो वो आपका 11वां एडिशन है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं 10th एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन। अब इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो बात करें दोस्तों हम जो लास्ट 5 ईयर 2015-16 से लेके और 2019-20 तक हमारे यहाँ पे जो ग्रोस एनरोलमेंट है आपका, स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट है वो कितना बढ़ा है आपका, 11.4% एनरोलमेंट है वो आपका बढ़ गया है दोस्तों। छात्र नामांकन में 11.4% की क्या हुई है, आपकी वृद्धि हुई है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन। दूसरा हम बात करें दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे कि टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन स्टैंड एट 3.85 करोड़, यानी कि टोटल स्टूडेंट एनरोल थे वो कितने थे, 3.85 करोड़ 2019-20 में। ठीक है, 2018-19 में आप देखेंगे तो 3.74, यानी यहां पे भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है।
है ना। तो यहाँ पे आपको 11.36 लाख स्टूडेंट है वो आपके बड़े हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि 3% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है एक साल में, है ना। 18-19 में कितना था 3.74, और आपका 19-20 में कितना हो गया 3.85 करोड़ है उस अभी है आपका, है ना, जिसमें आपको 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक चीज ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आपके लिए, कि जो यूपी है ना, वो उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड हैं आपके। यहाँ पे आप देखेंगे यूपी में तो 49.1% आपके मेल हैं जो एनरोल्ड हैं हायर एजुकेशन में, और आपका 50.9% आपकी फीमेल हैं जो एनरोल्ड है। क्लियर एवरीवन। तो यूपी है उसमें सबसे ज्यादा आपके हायर एजुकेशन में बच्चे हैं वो एनरोल्ड हैं, ये चीज आपको याद रखनी। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टेट की रैंकिंग भी पूछी जा सकती है। तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा यूपी में है, दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो तमिलनाडु में है, और तीसरे नंबर पे हम बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट है वो एनरोल्ड है हायर एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की। तो यहां पे आप देखेंगे तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है आपका जीईआर है वो कितना बढ़ गया है 0.8% है, वो इंक्रीज हो गया है ना। इसको याद रखना। अब कई बार ये सवाल भी आपको पता होना चाहिए यार कि सकल नामांकन उत्पाद होता क्या है। ग्रोस एनरोलमेंट से आप क्या समझते हैं। तो ग्रोस एनरोलमेंट से हम ये समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ student enroll in a given level of education regardless of age expressed as a percentage of the total official school age population corresponding to the same level of education। यानी कि एक तो आपके कितने स्टूडेंट हैं जिनका नामांकन हो चुका है, डिवाइड बाई हम क्या करते हैं कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उस एज ग्रुप में, या आप बोल सकते हैं कि 18 से 23 साल की जो भी बच्चे हैं, वो जो बच्चे एनरोल्ड हैं उससे उसका रेशियो है वो निकाला जाता है। ये होता है आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए ना, अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द एलिजिबल एज ग्रुप एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन, यानी जो हमने बात की गई 18 से 23 साल, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जो आपके क्या है जिनको हम हायर एजुकेशन में मानते हैं, एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो उसके अनुसार आपका 2019-20 में आपके 27.1% है, और 18-19 में हमारा था 26.3%, और 2014-15 में कितना था 24.3%। तो कई बार आपको मैच द फॉलोइंग में ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे, भाई बताइए 2000 आपका 19-20 में आईसी रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन के अनुसार कितना हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो था, तो 27.1%। मैं ऐसे ही आपको पूछूं 2018-19 में कितना था, तो आप बता देंगे कि सर 26.3%। और ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 2014-15 में कितना था, तो आपको बताना है कि सर 2014-15 में था 24.3%। यानी कि लगातार ये हमारा बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप कि हमारा नेशनल एवरेज है दोस्तों वो कितना है 26.3%। ये आपका किसके अनुसार है, सेंसस के अनुसार है। इसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे टॉप 5 स्टेट देखेंगे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो वाले, है ना। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो वाले आप टॉप 5 स्टूडेंट देखेंगे, है ना। तो इसमें देखो सिक्किम है 53.9%, चंडीगढ़ है 50.6%, तमिलनाडु 49% है आपका, दिल्ली है 46.3, हिमाचल प्रदेश है 39.6%, है ना। तो प्लीज आप इसको जरूर याद रखिएगा, है ना, भूलना नहीं है। और नेशनल एवरेज कितना है आपका, अगर हम सेंसस के अनुसार देखें तो सेंसस के अनुसार जो आपका नेशनल एवरेज है वो है 26.3%। और ये सेंसस के अनुसार आपका क्या है टॉप 5 स्टेट है, तो जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया एवरीवन। नाउ अब देखिए बात करते हैं दोस्तों फीमेल एनरोलमेंट की। तो यहां पे आप देखेंगे कि देयर हैज बीन एन ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 18% इन फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 2015-16 टू 2019-20। तो आप देखेंगे 2015-16 से 2019-20 तक कितना परसेंट इंक्रीज हो गया हमारा, 18% है जो फीमेल एनरोलमेंट है वो आपका इंक्रीज हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। देखो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपसे पूछ लेगा कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है
वो ओल्ड इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग में कौन सी सही है। तो यहाँ पे देखिए कि शेयर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इज लोवेस्ट इन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस व्हाइल फीमेल पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल कोर्सेज इज लोअर इन कंपैरिजन टू एकेडमिक कोर्स। यानी कि जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस है, जैसे आपके आईआईटीज वगैरह है ना, उसमें गर्ल्स का एनरोलमेंट है वो बहुत कम मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनमें भी फीमेल हैं वो बहुत कम पार्टिसिपेट करती हैं एज कंपेयर टू द एकेडमिक कोर्सेज। तो दो स्टेटमेंट आपको दे सकता है, पूछ सकता है कि कौन सा सही है। एक चीज तो ये याद रखनी है कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस है उसमें गर्ल्स बहुत ज्यादा कम है। एक आपके जो वेबसाइट कोर्स होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, उसमें भी फीमेल का पार्टिसिपेशन कम है। एकेडमिक कोर्सेज में फीमेल का पार्टिसिपेशन अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में उनका पार्टिसिपेशन है वो कम है। एक दोस्तों आपका आता है कंपोनेंट इसी में, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। यहां पे आप देखेंगे जेंडर पैरिटी इंडेक्स में तो 2018-19 में हमारा था 1, है ना, और 2019-20 में कितना हो गया, 1.01 हो गया। ये हमें बता रहा है कि हमारा जो फीमेल एजुकेशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, में क्या कर रहे हैं, हम इंप्रूव कर रहे हैं, है ना। जैसे ही देखो यहाँ पे एक से ऊपर आपका जाता है ना, ये एक से ज्यादा हो जाता है तो इसका ये सिग्नल देता है कि हमारा जो फीमेल एजुकेशन वो ठीक ठाक दिशा में जा रहा है ना। तो जीपीआई ऑफ 1 इंडिकेट पैरिटी बिटवीन सेक्सेस एंड जीपीआई वेरीज बिटवीन 1 एंड 0, एक 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर जीपीआई 1 से ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो जेंडर पैरिटी है, डिस्पैरिटी है, वो फीमेल्स के फेवर में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.01 यानी कि फीमेल्स के फेवर में है आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो एक चीज ये भी आपको ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में बताई गई है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों शिक्षक की, है ना, जो टीचर्स हैं। शिक्षक की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो कितने हैं, अभी 15,03,156 हैं आपके, जिसमें 57.5% आपके मेल है एंड 42.5% आपकी क्या है, फीमेल है। टीचर्स की हम बात करें और पीटी आर की हम बात करें दोस्तों तो वो कितना है, 26 है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पे के लिए कि हमारा अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो पीपल टीचर रेशियो कितना है, तो पीपल टीचर रेशियो है अभी 26। ठीक है, पीपल टीचर रेशियो कितना है आपका, 26 है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि पीपल टीचर रेशियो कितना है, 26 अभी आपका पीपल टीचर रेशियो। इसके अलावा दोस्तों हम अट्रैक्टिव डिसिप्लिन की बात करें दोस्तों, तो देखो यहां पे हम बात करें तो 85% ऑफ स्टूडेंट है ना, वो किस में है, आपके ह्यूमैनिटीज में है, साइंस में है, कॉमर्स में है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, आईटी एंड कंप्यूटर। 6 ऐसे डिसिप्लिन है जहां पे सबसे ज्यादा आपको स्टूडेंट है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 85% मतलब 2.85 करोड़ जो स्टूडेंट है वो आपके कहां पे हैं, वो आपके हैं इन 6 डिसिप्लिन में। ये आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन बोलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन की रिपोर्ट की, जो लास्ट हमारी रिपोर्ट थी उसको हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे आपके आने वाले सेशंस में। और आज का सेशन थोड़ा सा छोटा है, बाकी हम जो आने वाले सेशंस होंगे उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो इस सर्विस से भी आपके क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने मस्ट नो सीरीज नहीं देखी है तो इसकी 20 सेशन मैं आपको करवा चुका हूँ, तो 20 सेशन आप देखिएगा, बहुत बेनिफिट करेगा। हायर एजुकेशन की प्लेलिस्ट को चेक करो, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। पेपर 2 मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो पेपर 2 की जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द प्रॉपर प्रिपरेशन। जो आपकी एक डिसिप्लिन प्रिपरेशन होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करके जाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।